नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल पहुंचे। पीएम सुबह करीब 11:30 बजे कन्नूर हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां आ रहे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उनका स्वागत किया। पीएम यहां से वायनाड पहुंचे और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में चल रहे राहत और पुनर्वास प्रयासों का आकलन किया। प्रधानमंत्री भूस्खलन के पीड़ितों से अस्पतालों और राहत शिविरों में मिलने पहुंचे। बता दें कि 30 जुलाई को वायनाड के चूरलमाला और मुंडकई में हुए भीषण भूस्खलन ने व्यापक तबाही मचाई। भूस्खलन में 400 से ज्यादा लोगों की जान चलेगी, जबकि 150 लोग अभी भी लापता हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी पर हमलावर हैं। 17 महीने बाद जेल से अपनी रिहाई को उन्होंने तानाशाही की हार और संविधान की जीत बताया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी की तानाशाही सरकार ने झूठे आरोप में उन्हें जेल भेजा था, मगर संविधान के बदौलत वो बाहर आ गए हैं। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को अपना सारथी बताते हुए कहा कि अब जल्द ही हमारे सारथी भी बाहर आएंगे। इस दौरान मनीष सिसोदिया काफी भावुक नजर आए। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हॉकी टीम भारत वापस लौट आई। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम उतरी और एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं हॉकी टीम ने ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस किया। हॉकी टीम के खिलाड़ी PR श्रीजेश, अमित रोहिदास, राजकुमार पाल, अभिषेक, सुखजीत सिंह और संजय ओलंपिक समापन समारोह के बाद वापस आएंगे। गौरतलब हो कि भारतीय हॉकी टीम ने अब तक 13 ओलंपिक मेडल जीते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद अब चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने अपने पद से हटने का फैसला किया और यहां बीते कई दिनों से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन का रुख शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुड़ गया, जहां प्रदर्शनकारी छात्रों ने कोर्ट परिसर को चारों तरफ से घेर लिया और चीफ जस्टिस सहित सभी जजों के इस्तीफे की मांग की। इन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें दोपहर 1 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इस्तीफे का फैसला ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी थी कि अगर जज अल्टीमेटम से पहले इस्तीफा नहीं देते हैं तो वे उनके आवासों का घेराव करेंगे। तनाव बढ़ने पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट परिसर से बाहर निकलकर चले गए। अवामी लीग सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। शेख हसीना सोमवार 5 अगस्त को भारत आ गई थी। कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी बहन के साथ ब्रिटेन में शरण लेने की योजना बनाई थी, जहां उनके परिवार के सदस्य रहते हैं। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार शेख हसीना लंबे वक्त तक भारत में रह सकती हैं, क्योंकि ब्रिटेन जाने की उनकी योजना अभी सिरे नहीं चढ़ पा रही है। लेकिन वो शरणार्थी स्टेटस के तहत भारत में नहीं रहेंगी। उन्हें भारत में रहने के लिए वीजा लेना होगा। शेख हसीना अपने देश में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच जान बचाकर भारत आई थी। अमेरिका ने भी कथित तौर पर हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। वह अब UAE और यूरोपीय देशों में शरण लेने के लिए अपने विकल्प तलाश रही हैं। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से ही वहां के हालात सामान्य नहीं हुए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिस वजह से बहुत लोग भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर BSF को भी अलर्ट कर दिया गया। इस बीच सीमा सुरक्षा बल की गुवाहाटी फ्रंटियर ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में बांग्लादेश सीमा से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों के प्रयास को विफल कर दिया। BSF ने बताया कि करीब 1000 लोग, जिनमें से ज्यादातर लोग हिंदू थे, भारत में शरण लेने के लिए सीमा पर पहुंचे थे। इस मामले में BSF ने तुरंत ही बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को इसकी जानकारी दी और बाद में इन लोगों को बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश वापस अपने देश लेकर चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में इंस्टाग्राम के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली और इस धमकी ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। धमकी की सूचना मिलते ही गृह मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और डीग पुलिस ने मेवात इलाके में छापेमारी की। डीग पुलिस ने मेवात क्षेत्र में दबिश देकर लगभग 19 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन संदिग्धों को कोर्ट में पेश किया गया और लगभग आधा दर्जन को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस को जानकारी मिली है कि धमकी देने वाले व्यक्ति ने हथियार की खरीदारी के लिए एक ऑनलाइन साइट से संपर्क किया था। पंजाब में NHAI की कई परियोजनाओं पर ग्रहण लग सकता है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर इसकी चेतावनी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर कहा है कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरती है तो NHAI की 8 और परियोजनाओं को रद्द कर दिया जाएगा। गडकरी ने यह पत्र दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर ठेकेदारों के साथ हुई हिंसक घटनाओं के बाद लिखा है। पत्र में कहा गया कि NHAI पंजाब में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे सहित कई NH कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। हाल ही में घटनाओं के बाद उन्होंने अथॉरिटी के अधिकारियों, ठेकेदारों और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को भी हल करने के लिए कहा है।
उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 94 स्थित एक आवासीय सोसाइटी के फ्लैट में पुलिस ने छापेमारी कर कथित तौर पर रेप पार्टी कर रहे 39 युवक युवतियों को हिरासत में ले लिया है। इन युवाओं को व्हाट्सएप पर मैसेज कर यहां आने का निमंत्रण दिया गया था। रेप पार्टी के लिए बकायदा एंट्री फीस रखी गई थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हराना लेवल वाली शराब की बोतलें, हुक्का आदि बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने जिन 39 युवक युवतियों को हिरासत में लिया है वो नामे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। हिरासत में लिए गए विद्यार्थियों की उम्र 16 से 20 वर्ष के बीच है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना के संबंध में प्रासंगिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ओलंपिक में धाक जमाने वाले खिलाड़ी मनु भाकर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। हरियाणा के परिवहन, महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने कहा कि मनु भाकर ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। खिलाड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह की ओलंपिक की इस उपलब्धि से हर भारतवासी को गर्व है। जल्दी हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनु को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा करते हैं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।